तालाब के किनारे एक आरामदेह छोटी सी किचन में एक छोटे से बतख बच्चे डाफी के जहन में एक बड़ा ख्याल आया। मैं पैजा बनाने जा रही हूँ, इसने परजोश अंदाज में कहा, अपने छोटे छोटे पर फड़फड़ाते हुए। डाफी ने पहले कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपनी उम्मी को मज़ेदार खाने बनाते देखा था और वो कोशिश करने पर टल गई। डाफी ने अपने अज्जा इकट्ठे किए, आटा, टमाटर, पनीर और उसकी पसंदीदा मकई के दाने। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। आटा बादलों की तरह उड़ गया और डाफी को सिर से पांव तक ढक दिया। टमाटर की चटनी हर तरफ फैल गई और पनीर की बजाय उसके परों से चिपक गया। आवा नहीं, डाफी ने चीख कर कहा, गंदे कचन को देखते हुए। ये मेरे सोचने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसी वक्त उसके दोस्त आ गए। मेंढक परीडी खिड़की से उछलता हुआ अंदर आया। उसके पीछे कुचवा टोबी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। यहाँ क्या हो रहा है? फरीडी ने पूछा, आटे में लत-पत डाफी को देखकर हंसते हुए। मैं पैजा बना रही हूँ, लेकिन ये एक तबाही है, डाफी ने कहा। इसकी चौंच उदास हो गई। परेशान ना हो डाफी, टॉबी ने मुस्कुराकर कहा। खाना बनाना दूसरों के साथ ज्यादा मजा देता है, हमें मदद करने दो। फरीडी ने चटनी की जिम्मेदारी संभाली और उसे आटे पर अच्छी तरह थैला दिया। टॉबी ने एहतियात से पनीर छिड़का और डाफी ने अपनी पसंदीदा मकई के दाने डाले। एक साथ मिलकर वो हंसे और गाते रहे, गंदे किचन को एक पार्टी में बदल दिया। जब पैजा तैयार हो गया तो उन्होंने उसे ओवन में रखा और बेताबी से इंतजार किया। पगले हुए पनीर और ताज़ा टमाटर की खुशबू हवा में फैल गई और उनके पेट भौंकने लगे। आखिरकार पैजा तैयार हो गया। डाफी ने उसे ओवन से निकाला। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ये बिल्कुल कामिल नहीं था, किनारे थोड़े से झलसे हुए थे और टॉपिंग्स बेतरतीब थे, लेकिन ये उनका था। चलो एक पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, डाफी ने खुशी से कहा। उन्होंने तालाब के तमाम दोस्तों को मधु किया और जल्द ही किचन हंसी और बातचीत से भर गया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, डाफी को एहसास हुआ कि खाना बनाना हर चीज़ को कामिल बनाने के बारे में नहीं है, ये मज़ा करने और अपने प्यारों के साथ शेयर करने के बारे में है। इस दिन के बाद डाफी का किचन पिज़्ज़ा पार्टियों के लिए मशहूर हो गया और वो तालाब की सबसे छोटी शेफ होने पर फख्र महसूस करती थी।